रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम हज़रात, फ़िक्री इर्तिदाद व तहज़ीबी इर्तिदाद, इस पर हम आपसे लगातार बात कर रहे हैं और आज इसका सीरियल नंबर 6 है। आज से जो बात शुरू हो रही है ये असल वजह है हमारे फ़िक्री इर्तिदाद की और तहज़ीबी इर्तिदाद की भी। ये जो लोग कंफ्यूज होते हैं, जिसको मैंने कहा या ज़हनी तौर पर इस्लाम के कानून के बारे में शक में मुब्तला रहते हैं कि सही क्या है गलत क्या है, इसमें कोई भी अनपढ़ लोग शामिल नहीं होते हैं। इसमें जो लोग हैं वो शामिल होने वाले कौन लोग हैं? पढ़े लिखे लोग हैं। बहुत ज़्यादा पढ़े लिखेंगे तो एक दूसरे तरीके की वजह होगी उनके फ़िक्री इर्तिदाद की, लेकिन जो नॉर्मल तौर पे पढ़े लिखे लोग हैं उनके अंदर जो इस्लाम के बारे में कन्फ्यूज़न हो रहा है, फ़िक्री इर्तिदाद हो रही है, तो पता चला कि इल्म ने इर्तिदाद पैदा किया। नहीं समझे बात में? अगर इल्म ना इर्तिदाद पैदा करता तो अनपढ़ के अंदर भी होना चाहिए था। तो अनपढ़ में ये कैफियत है। अनपढ़ तो अगर इर्तिदाद आएगा तो सीधे क्या हो जाएगा? मुर्तद हो जाएगा, दूसरे मज़हब को मानने वाला हो जाएगा। तो ये पता चला कि जो तालीम हासिल की जा रही, इल्म ना कहिए, इल्म की तौहीन है ये, तालीम जो है उस तालीम ने मामला गड़बड़ किया है। अब दो तरीके की तालीम हमारे पास मौजूद है। एक तालीम असरी तालीम है और एक तालीम जो है वो मदरसे की तालीम है। तो मदरसे वाले पे भी बात करेंगे कि मदरसे वालों ने इस सिलसिले में क्या तवज्जो दी और असरी तालीम में कहाँ गड़बड़ी हुई। देखें, ये जिन लोगों ने ये सब कोशिश की है कि मुसलमानों को ज़हनी तौर पर परेशान किया जाए, ये बड़ी प्लानिंग से पिछले 100 साल से कोशिश हो रही है। अब यकीनी बात है कि ये दुनिया सबब पर ठहरी हुई है। यहाँ ऐसा नहीं है कि सीताराम अगर मेहनत करेगा तो उसके नंबर अच्छे नहीं आएंगे और अब्दुल्ला के नंबर हर हाल में अच्छे आ जाएंगे क्योंकि वो मुसलमान है। ऐसा निज़ाम इलाही नहीं है। यहाँ पर अब्दुल्ला, सीता, जॉन जो भी मेहनत करेंगे उसके नतीजे क्या हो जाएंगे? बरामद हो जाएंगे। आप शादी करेंगे तो बच्चे होंगे, वो शादी करेंगे तो उनके कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। तो अल्लाह का निज़ाम क्या है कि अगर कोई आदमी असबाब अख्तियार करता है इस दुनिया में तो उसके नताइज क्या होते हैं? बरामद होते हैं। अब जिन लोगों ने हमारे ख़िलाफ़ ये साजिश रची प्लानिंग की तालीमी लिहाज से, वो 100 साल से एक कोशिश कर रहे हैं और अभी भी लगे हुए हैं। आपको मालूम है कि सरस्वती के नाम पे जो स्कूल है उनकी तादाद अब भारत में लाखों हो चुकी है। एक दो नहीं है, लाखों हो चुकी है। वो अपने मज़हब का प्रचार करते हैं। हर आदमी को अपने मज़हब के प्रचार करने का हक़ है, आपको भी हक़ है। चूँकि आपने स्कूल खोला ही नहीं तो आपके बच्चे कहाँ पढ़ने लगे? उनके स्कूल में पढ़ने लगे। उन्होंने जो पढ़ाया वो बच्चे जान लिए। तो आपने क्या किया? आप बिरयानी खाते रहे, खाने अच्छे खाते रहे, सब कुछ अच्छा होता रहा, लेकिन मुसलमानों ने ये नहीं सोचा कि हमारे भी अपने स्कूल होने चाहिए ताकि हम अपने बच्चों को वहाँ जाने के बजाय हम अपने बच्चों को ख़ुद पढ़ाएं। तो जब 100 साल से एक आदमी मेहनत किया है तो उसके नतीजे क्या है? बरामद हो रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, अगर वो सरस्वती स्कूल नहीं है तो उसके चलाने वाले सरस्वती से पढ़े हुए हैं। सरस्वती के अंडर में नहीं है स्कूल, लेकिन उसके प्रिंसिपल, उसमें जो टीचर हैं पढ़ाने वाले, वो कौन हैं? वो उस नज़रिए के हामिल हैं। लिहाजा आपके बच्चे जाते हैं, आप देखिए कि कभी कृष्ण बनते हैं बच्चे, कभी राम बनते हैं, ड्रामा करते हैं
और अभी वीडियो पहले भी सब होता था, लेकिन वो चूँकि वीडियो का ज़माना नहीं था, सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था, लोगों को मालूम नहीं होता था। अब वायरल हो जाता है। अब अभी वीडियो वायरल हुआ कि वो किसी त्यौहार के मौके पर मुस्लिम बच्चे के सामने भी वो आरती उतार रही है। अब तो दो प्रॉब्लम हो गई, एक तो बाकायदा स्कूल ही खोल दिए गए, और दूसरे क्या हुए, जो कि स्कूल उनके मातहत नहीं हुए उसमें पढ़ाने वाले कौन हो गए, उनके स्कूल वाले हो गए, तो उन्होंने कंफ्यूज किया। और तीसरी चीज़, एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, पूरी दुनिया में होता है, जो बेवकूफ़ बनाया जाता है। वो लफ्ज़ होता है कि साहब ये कल्चरल प्रोग्राम है। क्या बोला जाता है? कल्चरल प्रोग्राम है, सकाफ़ती प्रोग्राम है। अब जैसे आपके भारत में बहुत से ऐसे पहाड़ हैं कि जिसमें पहाड़ों में नंगी तस्वीरें बाकायदा काट के बनाई गई हैं और उनको देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। अच्छा, कौन सी उसमें चीज़ है? कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपने इसके पहले नहीं देखा है, वो देखने क्यों आ रहे हैं? उसका नाम क्या रख दिया गया कि भाई ये उससे कल्चर, ये कल्चर के नाम पर खूब बदतमीज़ी की गई। उसी में से ये चीज़ भी, हमारे बच्चे भी कल्चर प्रोग्राम उससे मुतासिर हुए। तो एक वजह ये हुई कि ये हमारे लोग फ़िक्री इर्तिदाद में इस तरीके से। दूसरा नंबर है ये जो वैसे भी ना वो सरस्वती का निसाब हो, एक दो मुख्तलिफ़ किस्म के निसाब दुनिया में पाए जाते हैं। ओ लेवल कहलाता है, ए लेवल कहलाता है, CBSE कहलाता है, ICSE कहलाता है। एक 50 किस्म के निसाब हैं। सारे निसाब का जो खुलासा है कि किसी में ये नहीं पढ़ाया जाता है कि अखलाकियात किसे कहते हैं। बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा होगा और पता चला कॉलेज में टीचर को मारा भी है, पढ़ने में बहुत अच्छा है। तो अखलाकियात ना पढ़ाई जाती है और ना अखलाकियात की तरबियत होती है। एक तो होता है कि सब्जेक्ट हो और दूसरा क्या होता है कि उसकी तरबियत हो। तो ना तरबियत हो रही है और ना अखलाकियात का कोई सब्जेक्ट है। अब जब एक बच्चा, आपका भी बच्चा वही पढ़ रहा है, तो आपका बच्चा भी वही सीखेगा जो वहाँ से सीखा जा रहा है। अब उसमें पूरे सिलेबस में खुदा का तस्वुर मौजूद नहीं है, बल्कि ये बताया जाता है कि खुदा नहीं है, यही पढ़ाया जाता है। आप बड़े बड़े कॉलेज के लैब में जाइए तो लैब में तस्वीरें लगी रहती हैं, उसमें तस्वीर लगी रहती है कि एक बंदर है, बंदर से फिर थोड़ा से ठीक हुआ, फिर थोड़ा से ठीक हुआ, फिर थोड़ा से ठीक हुआ और आखिर में जा कर के वो इंसान बन गया। तो डार्विन साहब ने जो नज़रिया पेश किया था कि बंदर से आप बने हैं, कुरान मजीद आपसे कहता है कि आप आदम की औलाद हैं, हमने तुमको पैदा किया, अल्लाह कहता है, ये कहते हैं कि तुम बंदर की औलाद हो। अब दोनों बातें टकराती हैं। अम्मी यहाँ बता रही है बेटा हम सबको पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह है। प्रोफेसर बता रहा है कि तुम सब बंदर की औलाद हो। अब बच्चे के जहन में ये बात आती कि पढ़ा लिखा कौन है, प्रोफेसर साहब या अम्मी? अम्मी हैं या प्रोफेसर हैं? प्रोफेसर साहब हैं। वो प्रोफेसर की बात मानता है, अम्मी की बात मानता ही नहीं है। भले अम्मी के सामने ना बोले, लेकिन अंदर से, क्योंकि फ़िक्री इर्तिदाद है ना, अंदर से उसके प्रोफेसर ने ये बात क्या कर दिया, पैदा कर दिया कि साहब तुम बंदर की औलाद हो। ऐसे हर वो चीज़ साइंस ने क्या किया, गौर से सुनिएगा इस बात को, हर चीज़ साइंस ने एक तज्जिया किया। साहब ये पानी है, ये पानी कैसे बनता है? पानी में दो गैस होती है, एक हाइड्रोजन कहलाती है, एक ऑक्सीजन कहलाती है। उन्होंने बच्चे के सामने लैब में दोनों पानी की दोनों गैस को क्या कर दिया, अलग कर दिया। कहा पानी कहाँ है? पानी कहाँ गया? गैस बन गया। अब बच्चे को ये समझ में आ रही है कि अल्लाह थोड़े पैदा किया, ये तो दो गैस मिल जाती हैं तो पानी बन जाता है। अब बच्चे को फिक्री इर्तिदाद में उसने क्या कर दिया, टीचर ने मुलविस कर दिया। हालांकि अगर बच्चा भी थोड़ा सा होशियार होता, घर में तरबियत होती, वो हम बताएंगे कि इन सब का, ये सब आप कंट्रोल नहीं कर सकते। इसका तोड़ कैसे किया जा सकता है, पढ़ना भी है हमको।
ये भी पढ़ना है कि डार्विन का नज़रिया ऐसा है, हमको ये भी पढ़ना है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलती है तो पानी बनता है। ये सबको आप क्योंकि आपके पास कोई ऐसी चीज़ है नहीं पढ़ने वाली, यही चीज़ आपको पढ़नी है। अब इसका हल क्या है वो हम आपको आगे बताएंगे। हालांकि जहाँ पर उसने बताया था कि दोनों गैस को अलग कर दिया गया तो पानी कहाँ गया, पानी ख़त्म। तो उससे पूछना चाहिए था बच्चे को, अगर वो तरबियत याफ्ता होता, हमारा पढ़ाया होता बच्चा, हमने घर में पढ़ाया होता, तो वो पूछता सर से कि सर ये दोनों गैस मिल करके पानी ही क्यों बने, कुछ और बन जाते हैं, चावल बन जाता, दाल बन जाती, कोई चीज़ बन जाती है, पानी ही क्यों बना। वहाँ पर हमारे बच्चे को ये बात पूछनी चाहिए थी। अगर ये पूछना शुरू करता ना तो ये सिलेबस पढ़ाने वाले जो लोग थे ये इस पर गौर करते कि नहीं, हम जहाँ पर फुल स्टॉप रख रहे हैं ये हकीकत में हकीकत को जानने का पहला दीना है। अब उनको वो इसी में खुश हो गए कि हमको ये मालूम हो गया है कि पानी दो गैसों के मिलने का नाम है। अच्छा, वो दो गैस तुम्हारे अब्बा पैदा किए हैं, हमें वो हाइड्रोजन तुमने पैदा किया है, वो ऑक्सीजन तुमने पैदा किया, वो कहाँ से आई है वो भी तो मालूम होना चाहिए। अगर वो भी तुम्हारी पैदा करता है तो भी बता दे भाई कि कितनी ऑक्सीजन तू पैदा करता है। तो ना ऑक्सीजन तुम्हारी ना हाइड्रोजन तुम्हारी है, और दोनों मिल करके ना तुमने कोशिश करके पानी बनाया है, और उसके बावजूद तुम कह रहे हो कि सब अपने आप हो रहा है। यहाँ पर हमारे बच्चे अगर सही माने में तालीम हासिल किए हुए थे घर की, मकतब की, तो वहाँ पे बच्चे क्या करते, टीचर्स को ले करके ऑब्जेक्शन लगाते। वो हमारे बच्चों ने ऑब्जेक्शन लगाने के बजाय कि प्रोफेसर साहब जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, वो सही कह रहे हैं। मैं एक डेंटिस्ट कॉलेज में वर्कशॉप था, मैं गया, मैंने एक जुमला कह दिया वहाँ पे। हमने कहा कि आप मुस्लिम मैनेजमेंट के स्कूल हैं, आप लोगों को चाहिए कि मुसलमान बन के तालीम दें। कहा सर वी आर मुस्लिम, हम तो मुसलमान ही हैं, मुसलमान बन के तालीम देने का क्या मतलब है। तो हमने कहा कि हमारे रसूल ने कहा है कि इल्म वो होता है जो खुदा तक पहुंचा दे, इल्म वो नहीं होता है जो खुदा से दूर कर दे। तुमने हाइड्रोजन ऑक्सीजन हटा करके तुमने खुदा से दूर किया ना, तो ये इल्म नहीं हुआ। हमारे हबीब मुस्तफ़ा ने कहा था रासुल इल्मी मारिफतुल्लाह, कि इल्म की जो जड़ है, इल्म की जो असल है वो अल्लाह की क्या है, पहचान है। तुमने अल्लाह से दूर कर दिया तो ये तो हमारे लिहाज से इल्म ही नहीं हुआ। ये तो ठीक है आपको मालूमात हो गई, इल्म थोड़े हुआ। तो उसने कहा कि फिर हम तो भाई, कोई बोला हम एमडी हैं, फलां हैं। तो हमने कहा कि आप लोग पढ़ाते हैं, तो कहा आप हमारे डिपार्टमेंट में बताइए कि हम कैसे मुसलमान बन के पढ़ाएँ। वो तो जो लिखा है वो पढ़ाने का है, वो लिखा है ऐसा। तो हमने कहा अच्छा ये बताइए डॉक्टर साहब कि आप बच्चा जब माँ के पेट में होता है, कितना बड़ा कमाल है, 9 महीने में हम पौधा लगाए हुए हैं गमले में हैं, वो 5 पत्ती से छठी पत्ती नहीं निकली, 9 महीना हो गया। हाँ, रोज़ पानी भी डालते हैं, खाद भी डाला और एक स्प्रे महंगा वाला ला के डाला, वो 5वीं से छठी पत्ती नहीं निकली आज तक। रब का कमाल, एक छोटे से कतरे को 9 महीने में इतनी डिज़ाइन दे देना है, कान बन जाना, आँख बन जाना, दिल बन जाना। हमने कहा ये आप जब पढ़ाते हैं तो क्या बताते हैं? काम बताते हैं कि बस ऑटोमेटिक बन जाता है। तो हमने कहा कि इस बिल्डिंग को बम से उड़ा दिया जाए, जहाँ हम बैठे हुए थे, तो ऑटोमेटिक एक नई बिल्डिंग बन जाएगी। हमें ऑटोमेटिक जो चीज़ बनेगी तो उसमें तरतीब कैसे होगी, पंखे की दूरी बराबर होगी, ऐसा होगा क्या? भाई ढेर होगा एक, ठीक है ढेर, लेकिन ये क्या स्विच वहाँ लगी है जहाँ लगनी चाहिए, पंखे की दूरियाँ, ये इतना ऑर्डर में कैसे हो सकता ऑटो सिस्टम है? कान दोनों एकदम बराबर, ये यहाँ मिलाएं तो ज़रा बरा फर्क नहीं, कि कैसा ऑटो सिस्टम है यार ये है। दिल उतनी मरतबा धड़कना है कि जितनी मरतबा उसको दिल बॉडी को ज़रूरत है। पानी उतनी मरतबा, और वो भी माँ के पेट में रहता है बच्चा, पानी में रहता है, आपको मालूम है?
पानी में रहता है बच्चा। अगर पानी ना रहे वहाँ पे तो कोई बच्चा उसके अंदर हिल नहीं सकता, हिलेगा नहीं मर जाएगा, हिलेगा नहीं मर जाएगा। और वो दुनिया का सबसे साफ पानी होता है, दुनिया का सबसे फिल्टर पानी होता है वो। वरना वो बच्चा वो पानी अगर पीता ही है वो, तो नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा ये निकलेगा कि वो इन्फेक्शन हो जाएगा। ये सारा आप बोल देते हैं, एक जुमला बोल दिया ऑटोमेटिक होता। हमने कहा ऑटोमेटिक क्या क्या होता है भाई? अरे कभी ऐसा हो जाए कि एक आँख यहाँ हो, एक आँख यहाँ हो, भाई ऑटो में ख़राब हो गया थोड़ा सा सिस्टम। एकदम बराबर आँख लगी हुई है, दोनों नाक के ये जो हिस्से हैं दोनों के सबके अलग अलग हैं, और हर आदमी के अंगूठे का निशान अलग अलग है। भाई कितना ऑटो सिस्टम काम कर रहा है भाई, कुछ पता चलना चाहिए। आपको मालूम है कान के अंदर जो मशीन लगाई जाती है, अगर आप किसी की मशीन चोरी भी कर लेना तो तुम्हारे कान में लग नहीं सकती। हर आदमी के कान का अंदर का डिज़ाइन अलग है, डिज़ाइन अलग है। लाख सवा लाख रुपए की मशीन आती है, मेरे पास भी लगी रखी हुई है। आप चोरी कर जैसे आप लगाएंगे ना, अगर आप भी बहरे लगाएंगे तो बोलेंगे टी, इतनी ज़ोर से आवाज़ करेंगे कि आप बेदार होकर निकाल के फेंकेंगे। क्यों? क्योंकि हर आदमी के कान का डिज़ाइन अलग अलग है। जब मैंने ऐसी बातें किया प्रोफेसर साहब से, अच्छा जो ये लोग पढ़े लिखे होते हैं तो इनको इल्ज़ाम होता है हम डॉक्टरेट हैं, फलां हैं। खैर हम उनका एहतराम करते हैं, लेकिन हम कभी भी कुरान के इल्म के आगे उनको कुछ समझते नहीं हैं। ठीक है, तुम अपने लाइन के मास्टर हो, हम अपने लाइन के मास्टर। भाई तुम डेंटिस्ट हो, तुम्हें कलमे की सही तशरीह नहीं मालूम है तो तुम इसमें सिफर हो ना भाई, हम तुम्हारे फील्ड में सिफर हैं। लेकिन ये क्या बात है कि तुम अपने मैदान में बड़े अच्छे हो तो हम अपने आप को छोटा जान ले और तुम बहुत बड़े हो। ऐसा कुरान का इल्म नहीं बताता है। कुरान का इल्म सबसे ऊपर होता है। तो मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ डॉक्टर साहब कि बच्चे का आँख बन गई, नाक बन गई, कान बन गया, सब कुछ बन गया, वो दांत क्यों नहीं बना यार ऑटो जब बच्चा पैदा हुआ? अब डॉक्टर साहब के हवास बाख्ता हो गए, और इत्तेफाक से उन्हीं का डिपार्टमेंट, हमने कहा दिल बन गया, सब कुछ बन गया। वो दांत जब पैदा हुआ तो बूढ़ी की तरीके से रहा, वो दांत उसका नहीं निकला। कहाँ यार ये बात, तो हमने कहा यही बता देते तो मुसलमान बन के पढ़ाते। हमने कहा क्या था, क्या है? अगर बच्चा दांत के साथ पैदा हो जाएगा तो हमारी अम्मी हमको दूध नहीं पिलाएंगी और उसको 2 साल तक दूध पर डिपेंड रहना है। अगर वो दांत के साथ अल्लाह पैदा कर देगा तो मर जाएगा। ये हमारे रब का कमाल है, दिल की धड़कन बना देता है और दांत भी चाहता तो बना देता। अगर ऐसे आप बताते तो मुसलमान बन के पढ़ाते। बात बड़ी समझे? ये वो चीज़ है जो खुदा के तसव्वुर को वहाँ से क्या किया गया, निकाला गया, मुख्तलिफ अंदाज में निकाला गया। अच्छा, और अगर कुछ दिया भी गया तो ऐसे ऐसे खुदा का तसव्वुर दे दिया गया। हमारे पीएम साहब ने बहुत पहले जब नए नए पीएम बने थे तो एक बहुत बड़ी साइंस की कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो उसमें ये बताना था कि भाई आपके यहाँ जो ऑपरेशन है कितना तरक्की किया है। तो हमारे पीएम साहब भी खड़े हुए, वो जैसे बोलते हैं, अल्लाह ने उनको बड़ी सलाहियत दी, अपना बोलते हैं। उन्होंने कहा कि भारत में इतनी पहले सर्जरी हुई है कि हमने आदमी के सर के ऊपर हाथी का सर रख दिया और कामयाब हो गए। ये कंफ्यूज कर दिया। अब ऐसी बातें जब बताया जाएगा कि हमें हाथी के अगर आदमी का गला काट दिया आपने तो आदमी तो खुद जाएगा हाथी के गले में। वो कौन सा हाथी था कि एकदम सिटिंग उसकी 6 इंच की गर्दन उसी में आके बैठ गया है, और वहाँ पे पूरी दुनिया में मजाक उड़ा। और ये भारत के पीएम साहब थे, वहाँ जा करके बोले हमारा सर्जरी तो बहुत पहले तक, कई हज़ार साल पहले से हम सर्जरी कर रहे हैं और इतनी बड़ी सर्जरी हमने किया है, देख लीजिए। ये कंफ्यूज किया गया। तो एक तो खुदा का तसव्वुर निकाला इस निसाब ने, जिससे आदमी फ़िक्री इर्तिदाद में मुब्तला हुआ, और दूसरा क्या किया, अगर खुदा का तसव्वुर दिया तो ऐसा तसव्वुर दे दिया उठा करके। हनुमान जी हैं माशाअल्लाह, बड़े ताकतवर है, वो पूरा पहाड़ ही एक हाथ पे उठा लाए।
एक हाथ पे उठा ला, चलो ठीक है भाई आपकी आस्था है। अबे यार सीता जी की हिफाजत नहीं हो सकी चित्रकूट में, और वो इतना बड़ा बलवान निकला रावण कि वो उठा के यहाँ से लेके चला गया, तब हमारी सारी ताकतें कुछ नहीं काम करी। तो ये सब इस किस्म के कहानी किस्से हिंदी की किताबों में, अंग्रेज़ी की किताबों में, और फिर जो कुछ बचा खुचा था, आखिरी बात कह रहे हैं, जो बचा खुचा था सीरियल चलाए गए, रामायण का सीरियल चलाया गया, गीता का सीरियल चलाया गया, महाभारत का सीरियल चलाया गया। अच्छा, कहानी सुनने में बच्चे वैसे भी, अभी आप पढ़ाते रहिए, कोई बच्चा सोता भी रहे ना, बोले एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ ऐसे ये बच्चे होते, हम लोग तो उस्ताद है ना, हमको मालूम रहता ना। अभी आप किसी क्लास को चौकन्ना करने का एक तरीका, अगर कोई आपको मालूम हो रहा है कि क्लास में बच्चे तवज्जो नहीं दे रहे, आप बोले देखिए मैं एक बहुत अच्छी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, वो खट से एकदम नींद वींद दूर हो जाएगी। अब वो कहानी का पूरा सिलसिला शुरू हुआ, क्लास में शुरू हुआ, हिंदी की किताबों में शुरू हुआ, सीरियल में शुरू हुआ, तो वो कहानी के किताबें और ये सब ने मिलकर क्या किया कि हमारे लोगों को भी अच्छा, वो तो पहले से उनके अंदर इर्तिदाद क्या होता, उनका वही मजहब था, वो तो और स्ट्रांग हो गए कि एकदम सही है। जब भारत का पीएम बोल दिया यार, है तो इसका मतलब तो अगर अब तक गलत था तो भी क्या हो गया, अब सही हो गया, तो उनके लिए तो एनर्जी हो गई, ग्लूकोज चढ़ गया है, और अपने लिए हवा ढीली हो गई। लिहाजा ये बुनियादी बातें हैं जिसकी वजह से हम फ़िक्री इर्तिदाद में मुब्तला हुए। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो कल हम और बात करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कहने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।